हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं कोलाइड विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन पर। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आज की वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी हेडिंग है पदार्थ के कणों के आधार पर। जो पदार्थ है उसके कणों के आधार पर, कण छोटा है, बड़ा है, मंझला है, संजला है, कौन सा है, आई थिंक। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के आधार पर हम जो विलयन है इस विलयन का वर्गीकरण करने वाले हैं। इसमें मेरे भाई वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइड विलयन ये सब आ जाते हैं। बड़ा मस्त टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। मतलब हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, नीट है ना, आपका JEE हुआ, IIT, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, जो पदार्थ है इस पदार्थ के कणों के आधार पर जो आपका विलयन है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का ये विलयन होता है, जिसमें आपका पहला जो आपका विलयन है वो है आपका वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन? वास्तविक विलयन। पहला ये विलयन है, ये आपका वास्तविक विलयन है। कौन सा विलयन? वास्तविक विलयन है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई हमारा जो दूसरा विलयन है, इस दूसरे विलयन का नाम है कोलाइडी विलयन। कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन मेरे भाई आपको बता दे रहा हूं, ये जो आपका कोलाइडी विलयन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर मैं IMP लिख भी दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जो तीसरा है हमारा निलंबन। क्या है? निलंबन। निलंबन ये हमारा तीसरा विलयन है, जिसको नाम से जाना जाता है निलंबन। ठीक है, तो ये 3 विलयन हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, एक एक को हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। पहले दोस्तों हम देखते हैं वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन? वास्तविक विलयन। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों वास्तविक विलयन के एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल यदि मैं बता दूंगा तो फिर आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, वास्तविक विलयन मेरे भाई, यदि हम जल में नमक मिला दें, जल में क्या मिला दें? नमक मिला दें। जल में आप नमक मिला दो, ठीक है, जल में आप शक्कर मिला दो, जल में आप क्या मिला दो? शक्कर मिला दो, तो यहां से आपका जो विलयन बनेगा वो एक वास्तविक विलयन बनेगा। वास्तविक विलयन को दूसरा जो नाम है वो है सामान्य विलयन भी बोलते हैं। कौन सा विलयन? सामान्य विलयन। ठीक है, सामान्य विलयन भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो जल में नमक मिला दिया, जल में शक्कर मिला दिया, तो इस प्रकार से आपका जो विलयन तैयार होता है मेरे भाई वो एक आपका वास्तविक विलयन होता है। ठीक है, अब ये आपका जो विलयन बनेगा, ये विलयन होगा समांगी। कैसा होगा मेरे भाई? ये विलयन आपका बनेगा समांगी। मतलब कहने वाली बात ये है कि जो वास्तविक विलयन होता है एक समांगी विलयन होता है। अब समांगी क्या चीज होती है सर? समांगी मेरे भाई एक वह पदार्थ, ऐसा विलयन होता है, ऐसा कहूं कि समांगी विलयन एक वह विलयन होता है जिसमें विलय को अलग ना कर सकें। जैसे हमने जल और नमक को मिलाकर हमने एक विलयन बना दिया, जल और नमक को मिलाकर एक विलयन बना दिया। अब यदि हम सोचें कि इस जैसे मान के चलो ये पात्र है, इसमें हमने जल और नमक लिया, जल और क्या लिया? नमक लिया, और हमने यहाँ पर एक विलयन तैयार कर दिया, विलयन बना दिया। अब यदि हम सोचें भी कि नमक को हम यहाँ से अलग कर दें तो नमक को फिर से क्या अलग कर पाएंगे? आप खुद सोचो, क्या अलग कर पाओगे नमक को? नहीं, क्योंकि नमक जल के साथ बहुत अच्छे से मिल चुका है। अब हम इस नमक को अलग नहीं कर सकते। तो मतलब जिसमें विलय को अलग नहीं किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं समांगी विलयन। और ऐसा ही होता है कि जो जल में बहुत अच्छे से मिल जाए उसे भी हम बोलते हैं समांगी। ठीक है, चलो एग्जैक्ट परिभाषा बात यही है कि जिसमें विलय को अलग ना किया जा सके वो समांगी होता है। ठीक है, तो ये समांगी विलयन होता है। ठीक है, कैसा विलयन होता है? समांगी विलयन होता है। और मेरे भाई इसमें जो आपका विलय होता है, इस विलय के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर का। कितना होता है? 1 नैनोमीटर का होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से कम जो होता है वो विलय के कणों का आकार इसमें होता है। ध्यान रखना, इसमें विलय के कणों का आकार जो विलय होता है, इस विलय के कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से कम का होता है।
इसमें एक विशेष बात और याद रखनी है मेरे भाई, ये जो आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, किसमें पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट में मेरे भाई जो अभी देखो आपको किसमें दिया है, नैनोमीटर में दिया है। किसमें दिया है, नैनोमीटर में। ये चीज यदि आपसे मीटर में पूछ ले, किसमें पूछ ले, मीटर में, तो आपको मेरे भाई पता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर मतलब वास्तविक बिलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 10⁹ मीटर होता है। अब यदि इस मीटर वाले को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें, मीटर वाले फंक्शन को यदि हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो 9 है, 9 में से 2 जीरो घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। मतलब अगर सेंटीमीटर में देखें तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। तो ध्यान रखना है, नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर, ठीक है, और मीटर में आपका 10⁻⁹ मीटर, और सेंटीमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है मेरे भाई 10⁻⁻10 मीटर का होता है एंगस्ट्रॉम। तो ये लगभग इसके पास ही देखो, ये 9 है और ये 10 है ना, तो लगभग किसके पास है, 1 एंगस्ट्रॉम के पास है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम में लगभग इसका 1 एंगस्ट्रॉम, कणों का आकार जो होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम इसका होता है। इतना चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है, आप समझ गए। अब आगे आपको समझना है मेरे भाई, आप देखो इसमें जो विलेय के कण है बहुत छोटे छोटे हैं, विलेय के कण है बहुत छोटे। देखो 10⁻⁹ मीटर के हैं ना इसके कण, मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे इसके कण होंगे, और बहुत ज्यादा छोटे छोटे होने के कारण हम अपनी साधारण आंखों से तो इसको देख ही नहीं सकते, साथ में अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा, जो आपका अति सूक्ष्मदर्शी आता है माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हो, इस माइक्रोस्कोप द्वारा भी हम इसको नहीं देख सके। अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। इतना आपको याद रखना है, साधारण आंखों से तो देख भी नहीं सकते, साथ में आपका जो माइक्रोस्कोप होगा, अति सूक्ष्मदर्शी होगा, उसके द्वारा भी इसके कणों को हम नहीं देख सकते। समझ रहे हो ना। और चीजें सीखो, और चीजें सीखने को मेरे भाई ये है कि जो आपका वास्तविक विलयन होता है, इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने के कारण इसके जो कण होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो कभी भी सतह पर नहीं बैठते, कभी भी सतह पर नहीं बैठते। ध्यान रखना है, कभी भी सतह पर नहीं बैठते। अब कभी भी सतह पर नहीं बैठते तो क्या करते हैं मेरे भाई, अब ये सतह पर नहीं बैठते मतलब ये कंटिन्यू गति करते रहते हैं, कंटिन्यू लगातार इनकी गति चलती रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये गति हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा गति में रहते हैं, कभी सतह पर नहीं बैठते। और इसमें एक स्पेशल बात ये है मेरे भाई कि ये जो आपके कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि ये कण आपके जो जंतु झिल्ली होती है, जंतु झिल्ली, कौन सी झिल्ली, जंतु झिल्ली मतलब अर्धपारगम झिल्ली, जैसे आपका ये है, मैं यहां से अपनी त्वचा को काट दूं तो इसके अंदर एक वाइट त्वचा निकलती है, वो आपकी त्वचा एक जंतु झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है, जंतु झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। मतलब ये जंतु झिल्ली को भी नहीं पार कर पाते। साथ में आपका जो फिल्टर पेपर होता है, आपके स्कूल में रखा होगा, देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है फिल्टर पेपर, और जंतु झिल्ली को ये पार नहीं कर पाते। ध्यान रखना, ठीक है, इतनी चीजों को आपको याद रखना है। इसके बाद मेरे भाई एक पॉइंट और याद रखना है कि इसका जो विलयन बनता है, इसमें जो विलयन बनता है वो विलयन पारदर्शक होता है। मतलब जैसे ये विलयन बनाया है, इस विलयन के हम इस तरफ से लेकर इस तरफ आसानी से देख सकते हैं। अगर ये विलयन बना हुआ, जैसे आप नमक का कोई विलयन बना देते हो तो गिलास में, कांच के गिलास में रखते हो तो इस तरफ से देखते हो, उस तरफ का आपको दिखाई देता है ना, दिखाई देता है, मतलब ये क्या है, पारदर्शक है। जब एक साइड से हम दूसरे साइड देख सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शक। मतलब ये आपका पारदर्शक होता है। क्या होता है, पारदर्शक। इतनी चीजों को आपको याद रखना है मेरे भाई बहुत अच्छे से, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना सब मैंने आपको समझाया है, वही सब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप वास्तविक विलयन को पूरा जो मैंने समझाया वो सब स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में लिखने के हिसाब से, क्योंकि आपको बोर्ड में अब एग्जाम में जो लिखना भी होता है ना, तो वो आप लिख सकते हो। ओके मेरे भाई, चलो लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ओके। अब मेरे भाई हम आ जाते हैं कोलाइडी विलयन पर। किस पर? कोलाइडी विलयन पर, है ना। तो सामान्य विलयन आप समझ गए, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके ओके मेरे भाई, अगर आपको डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे बता दीजिए, ठीक है, मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो ठीक है ना। तो इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। चलो आ जाओ आप कोलाइडी विलयन पे। चलो तो कोलाइडी विलयन के सबसे पहले मैं मेरा भाई आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, आपको एग्जांपल बता दूं। मेरे भाई आपका जो दूध है, आपने देखा होगा दूध आपका जो होता है वो जल प्लस वसा से मिलकर बना होता है, जल प्लस वसा से मिलकर बना होता है। ये जो दूध है आपका कोलाइडी विलयन है। दूध क्या है आपका? कोलाइडी विलयन है। इसके बाद आपने सुना होगा धुआं आपने देखा होगा, धुआं आपने जेल देखा होगा, जेल बालों को स्ट्रेट करने वाला जेल नहीं होता, हाँ जेल होगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये इस टाइप से, इसके बाद आप जैसे लोहा को आप जल के साथ घिस दो, है ना, चांदी को आप जल के साथ घिस दो, है ना। इसके बाद आप सिल्वर को जल के साथ घिस दो, है ना। मतलब आपका जो Fe हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, इनका विलयन जो आपका होगा वो आपका कोलाइडी विलयन। अब ये जल के साथ, यदि ये जल के साथ कोई विलयन बना लेते हैं ये वाले, ठीक है, तो विलयन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब मेरे भाई कोलाइडी विलयन है, ये सब आपके कोलाइडी विलयन है। और ये सब जब विलयन बनाते हैं मेरे भाई, तो ये जो विलयन होता है ये एक विषमांगी विलयन होता है। कौन सा? विषमांगी विलयन होता है। अब विषमांगी विलयन मतलब इसमें जो विलय के कण हैं, उन विलय के कणों को हम अलग कर सकते हैं, उन विलय के कणों को अलग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेरे भाई विषमांगी विलयन। कौन सा विलयन मेरे भाई? विषमांगी विलयन, ठीक है। आगे भाई आपको इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो कणों का आकार होता है, कणों का आकार होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य, 100 नैनोमीटर के मध्य इसमें इसके कणों का आकार होता है। इसके बाद में भी आप आगे बात बता दूं मेरे भाई इसमें कि इसमें जो देखो कणों का आकार ये होता है, अगर मीटर में जाऊं तो 10 टू दी पावर -9 नहीं मिलेगा क्योंकि, और इधर तो ये आपका मिलेगा 10 टू दी पावर -7 मीटर, ठीक है। तो मतलब अगर मीटर में बात करें तो 10 टू दी पावर -9 से 10 टू दी पावर -7 मीटर तक होता है। अगर यही चीज हम सेंटीमीटर में बात करें तो 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर से आपका 10 टू दी पावर -5 सेंटीमीटर में आएगा। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कणों का आकार इसका होता है। अब मेरे भाई इसके जो कण होते हैं हम साधारण आंखों द्वारा नहीं देख सकते, बट मेरे भाई इसके कणों को हम अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। जो अति सूक्ष्मदर्शी होता है, इस अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम इसके कणों को देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आगे बात करूं तो मेरे भाई जो आपका कोलाइडी विलयन है, इसके कण भी कभी सतह पर नहीं बैठते। जैसे इसके कण सतह पर नहीं बैठते, वैसे इसके भी कण जो है ना वो सतह पर नहीं बैठते, ठीक है। सतह पर नहीं बैठते मतलब क्या करते हैं, इसके कण भी कंटिन्यू मतलब लगातार गति करते रहते हैं, इसलिए इसके कण भी सतह पर कभी नहीं बैठते। मेरे भाई इसके जो कण हैं वो आपके फिल्टर पेपर को पार नहीं कर पाते, फिल्टर पेपर को तो पार कर ही नहीं पाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे भाई इसके कण जो हैं जंतु झिल्ली को भी पार नहीं कर पाते, ठीक है। ओके मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। मेरे भाई थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर चुका हूं, और ये मिस्टेक ये है कि इसके जो कण हैं, इसके जो कोलाइडी विलयन है, इसके जो कण हैं वो फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर जो आपका फिल्टर पेपर रहेगा, फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं, फिल्टर पेपर को पार कर सकते हैं। बट मेरे भाई जो आपकी जंतु झिल्ली होगी, कौन सी झिल्ली होगी? जंतु झिल्ली होगी। इस जंतु
झिल्ली को पार नहीं कर पाते, जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाते। ठीक है, तो ध्यान रखना फिल्टर पेपर को ये पार कर सकते हैं कोलाइडी विलयन के कण, लेकिन जंतु झिल्ली को पार नहीं कर सकते, क्योंकि अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख सकते हैं तो जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे, बट फिल्टर पेपर को पार कर जाएंगे, क्योंकि फिल्टर पेपर है थोड़े से बड़े बड़े कणों को अपने अंदर से बाहर कर देता है, अपने अंदर से निकाल देता है। ठीक है, चलो इसके बाद मेरे भाई इसमें अगर पारदर्शक और अपारदर्शक की बात करें तो मेरे भाई इसमें जो कोलाइडी विलयन अगर बना हुआ है, अगर किसी पात्र में, जैसे मैंने ये पात्र बना दिया, यदि इस पात्र में हमने कोलाइडी विलयन बना दिया तो इस कोलाइडी विलयन अगर हम यहां से देखें तो आधा हमें दिखेगा और आधा नहीं दिखेगा। जैसे यहां से देखेंगे तो यहां तक तो हमें दिख जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक हमें नहीं दिखेगा, मतलब आधा दिखता है और आधा नहीं दिखता, इसलिए हम इनको अर्ध पारदर्शक बोलते हैं। अर्ध, ठीक है, एक सेकंड, अर्ध पारदर्शक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अर्ध पारदर्शक हम इन्हें बोलते हैं, मतलब जो आपका कोलाइडी विलयन होता है वो अर्ध पारदर्शक होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब मेरे भाई यहाँ पर हम आ जाते हैं निलंबन पर। अब हमारा जो निलंबन बचा है, इस निलंबन पर हम टोटली बात करने वाले हैं। ठीक है, निलंबन हमारा जो थर्ड विलयन है निलंबन। मेरे भाई आपको बता देता हूं कि जो निलंबन है, आपका जो निलंबन है इसका एग्जाम्पल है, जैसे मेरे भाई आप घर बनाते हैं, जैसे हमने घर बनाया तो हम घर बनाएंगे तो रेत है ना, गिट्टी, सीमेंट, इनको आपस में मिलाएंगे तो रेत, गिट्टी, सीमेंट, इनका जो मिश्रण होता है, जैसे रेत हुआ, ठीक है, यहां से आपकी गिट्टी हुई, क्या हुई, गिट्टी हुई, है ना, यहां से आपका सीमेंट हुआ, यहां से ये जो मिश्रण बनता है यहां से, वो आपका निलंबन का एग्जाम्पल है, निलंबन का एग्जाम्पल है। मतलब मेरे भाई इसके जो कणों का आकार होता है, वो कणों का आकार होता है 100 नैनोमीटर से अधिक, 100 नैनोमीटर से अधिक का होता है, 100 नैनोमीटर से अधिक, मतलब इसके कण बड़े बड़े होते हैं, इसके कण बड़े बड़े होते हैं। 100 नैनोमीटर से अधिक का होता है मतलब इसके कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, 100 नैनोमीटर से अधिक मतलब इसके कण होते हैं बड़े बड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको मीटर में बात करें तो आपका ये हो जाएगा 10⁻⁻7 मीटर से अधिक में से अधिक, और सेंटीमीटर में बात करें तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, चलो इसके कणों को हम साधारण आंखें, हमारी जो आंखें हैं उनके द्वारा भी हम देख सकते हैं। जैसे रेत, गिट्टी, सीमेंट का हमने मिश्रण बताया, क्या वो हम देख नहीं सकते? नहीं देख सकते हैं ना। ठीक है, तो मतलब इसके कणों को हम साधारण आंखों द्वारा भी देख सकते हैं, साधारण आंखों द्वारा देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। मेरे भाई आप टेंशन मत लो, आपको सब कुछ चीजें बराबर कराई जा रही हैं। ठीक है, देखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके कण जो है ना सतह पर बैठते हैं, सतह पर बैठते हैं इसके कण, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके कण जो है ना वो गति नहीं करते, इसके कण गति नहीं करते, इसलिए वो कण सतह पर बैठते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ना तो ये फिल्टर पेपर को पार करते हैं और ना तो जंतु झिल्ली, मतलब आपका ये जो आपका निलंबन है फिल्टर पेपर एवं जंतु झिल्ली दोनों को पार नहीं कर पाता, क्योंकि इनके कणों का आकार होता है बड़ा होता है, तो दोनों को पार नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर अर्ध पारदर्शक पारदर्शक में बात कर तो ये होता है अपारदर्शक। कैसा होता है? अपारदर्शक, मतलब इन कणों के आर पार नहीं देखा जा सकता, इनके कणों के आर पार नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम बोलते हैं इनको अपारदर्शक। मेरे भाई सब कुछ हमने एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ा है बहुत मस्त तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका मेरे भाई ये होमवर्क है कि सॉरी एक सेकंड और मैं बता दूं, हाँ ये बता दिया मैं बिस्मांगी है, और आपको बता दे रहा हूं मेरे भाई ये भी आपका बिस्मांगी है। क्या है? बिस्मांगी है, ये भी आपका बिस्मांगी विलयन है। ठीक है, ये बिस्मांगी और ये बिस्मांगी। ठीक है, इसके बाद आपका अंतर, इन तीनों में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, अगर तीनों में अंतर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं अगर आपने इनको समझ लिया तो अंतर आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी आप लिख सकते तो देखो स्क्रीन पर इसका अंतर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, क्योंकि समझ तो आप टोटली गए हो, तो आपको लिखने के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ये चीजें आप लिख भी सकते हो। तो हमारा टोटली आज
बिलियन खत्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली हमारा टोटल बिलियन हमारा फिनिश हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगली वीडियो से हम मेरे भाई कोलाइडी बिलियन, क्योंकि हमारा ये जो आपका बिलियन है ये हमें बस इतना ही पढ़ना था, ये बिलियन भी हमें इतना ही पढ़ना था, बट कोलाइडी बिलियन हमें पूरा पढ़ना है। तो कोलाइडी बिलियन हमारा यहाँ समझ लिया है, आगे जो कोलाइडी बिलियन है उसका हम वर्गीकरण करेंगे अगली वीडियो से, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।